मैं जानता था तुम जरूर आओगी। तुम नहीं जानते थे, इसलिए मुझे धमकी देके यहाँ पे बुला लिया। बट लेट मी टेल यू, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए आई हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में तुम जैसे आदमी का एक कदम भी पड़े। ईशानी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम्हें मुझसे नहीं, उस रणवीर से दूर रहने की जरूरत है। मैं जानता था वो तुम्हारे आसपास ही है, इसलिए तुम मेरा फोन काट रही थी। ईशानी, आई जस्ट केयर फॉर यू, आई जस्ट वांट यू टू बी ओके। इसलिए तुमसे मिलना चाहता था, तुमसे पूछना चाहता था कि रणवीर तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं कर रहा। तुम्हें रणवीर की जितनी बुराई करनी है ना कर लो, पर मेरी नजरों में वो कभी बुरा नहीं बन सकता। You wanna know why? क्योंकि सच्चाई मैंने अपनी आंखों से देखी है। जो तुमने मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए 2 साल में नहीं किया ना, वो रणवीर ने 2 दिन में किया। चिराग, उसने मेरी फैमिली को रहने के लिए जगह दी है, शर्मन मियां को जेल जाने से बचाया। और तुम मुझसे पूछो कि वो मुझे खुश रखेगा कि नहीं? ईशानी, ये तुम नहीं, उसका पैसा बोल रहा है। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि पैसा अच्छों का दिमाग खराब कर देता है। और रही बात तुम्हारे भाई शर्मन की, वो भी रणवीर का प्लान था। उसने पहले शर्मन को फंसाया, फिर पुलिस से छुड़ाने का नाटक किया, ताकि वो तुम्हारे दिल में जगह बना सके। He is playing with you, ईशानी, don't you get it? काश आज तुम्हारे डैड जिंदा होते तो तुम्हें थोड़ी सी अकल दे पाते कि जो इंसान तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी फैमिली तुम्हारी फीलिंग से खेल रहा है, उस इंसान के साथ तुम कितने दिनों तक खुश रह पाओगी। आज तुम्हें अपना डिसीजन सही लग रहा होगा ना, बट वन डे यू विल रिग्रेट इट। पछताओगी तुम एक दिन। पछता तो मैं रही हूँ उन दिनों के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे। और तुम्हें क्या लगता है रणवीर मुझे ये सब पाने के लिए कर रहा है? हाँ, You're wrong, मिस्टर चिराग। रणवीर मुझे ये सब पाने के लिए नहीं, मुझे खुश देखने के लिए कर रहा है। तुम्हें पता है जो भी उसने किया उसके बदले उसने मुझसे क्या मांगा? मेरी एक स्माइल, वो स्माइल जो पापा के जाने के बाद कहीं खो गई थी। But you know what? मैं उसे ये स्माइल दूंगी, क्योंकि वो मेरी फैमिली के लिए वही कर रहा है जो मेरे पापा किया करते थे। और रही बात तुम्हारी, अगर तुम्हें मेरी इतनी सी भी फिक्र है ना, तो आज के बाद ना ही मुझे कोई कॉल करना और ना ही अपनी ये शक्ल दिखाना। ईशानी, This is not fair. ये गलत है ईशानी। I mean, कैसी वाइफ हो तुम? अपने पति को नीचे सुला के खुद बेड पे सोओगी? वाह। Well, मैं तुम्हें नीचे सोने के लिए नहीं कह रहा। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अगर हम दोनों चाहें तो साथ में बेड पे सो सकते हैं। It's okay. मैं नीचे सो जाती हूँ, तुम बेड पे सो जाओ। तुम्हें मजाक समझ में नहीं आता क्या? Wait. हाँ, ये है ना हमारे पास कॉइन, हम टॉस करके डिसाइड करेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं नीचे सो जाऊंगी। नो, पहले रूल्स बन चुके हैं, मतलब बन चुके हैं। तुम्हारा हेड्स होगा, मेरा टेल्स, हमेशा की तरह। ओके, नाउ लेट्स टॉस। हेड्स। तुम बेड पे सोगी और मैं यहां पर। अरे क्यों इतना सोच रही हो? मुझे मेरे धरती माँ के साथ सोने में बड़ा मजा आता है। यहां सोने में ना मुझे वही सुकून मिलता है जो माँ की गोद में आता है।
So let me sleep here. I'll sleep peacefully. Okay. तुम जाओ. मैं जाता हूँ, अपना क्विट ले लेता हूँ. अरे तुम खड़ी क्या हो? सो जाओ. सो जाओ बाबा. अरे लाइट बंद करना भूल गया. Shani, you okay? Shani, क्या हुआ? तुम बैठो ना. तुम मुझसे बात कर सकते हो. पापा की याद आ रही है. मैं समझ सकता हूं. जिस इंसान ने हमेशा सिर्फ खुशियां दी हो, उसकी याद आपको सिर्फ आंसू ही दे सकती है. ये आंसू कभी बंद नहीं होंगे. पर हाँ, वक्त के साथ कम जरूर हो सकते हैं. पर पता है पापा की डेथ कैसे हुई थी? सबको लगता है कि वो हार्ट अटैक से मरे थे. असल में उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगा था. उनकी बहुत करंट लगने से हुई थी. तुम यही सोच रहे होगे ना कि मैं तुम्हें ये बातें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि तुम ही थे जिससे मैं अपनी हर बात शेयर करती थी. मेरे इकलौते दोस्त. अब तुम थे नहीं, आज मेरा कोई दोस्त है नहीं. इसलिए मैं मारे जाने के बाद पापा को स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा लॉस हुआ था. तुम नहीं थे ना उन्हें सही जगह इन्वेस्ट कराने के लिए. उस दिन दिवाली की रात थी. पापा
दिवाली की पूजा के टाइम एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। तुम जानते हो ना पापा पूजा के आधे घंटे को कितना शुभ मानते थे। उसी टाइम पे नए शेयर्स खरीदने वाले थे। वो वक्त उनके लिए इतना शुभ नहीं था। उनको पता नहीं किसी ने कॉल करके ऑफिस साइड पे बुला लिया और उसके बाद मैं सीधा उनसे हॉस्पिटल में मिली। मैं उनसे बात भी नहीं कर पाई। मेरे आने से पहले उनकी डेथ हो गई। तुम्हें कैसे पता कि उनकी डेथ करंट लगने से हुई थी? मैं उसके बाद ऑफिस साइड पे गई थी जहाँ पापा गए थे। वहां पता चला कि वहां पे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया था जहां से पापा निकल नहीं पाए। करंट लगने से उनके किसी को कुछ नहीं पता किसने उन्हें वहां पे बुलाया, पापा वहां कैसे फंसे, किसी को कुछ नहीं पता। बस इतना पता है उस रात के बाद मैंने पापा को खो दिया हमेशा के। I really miss him, Ranveer. I really miss him. मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ। मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई। शायद इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हमारी उस दोस्ती को क्या हो गया रणबीर? प्रेगनेंसी किट तो मैं ले आई हूँ, अब खुद को जल्दी से टेस्ट करना होगा। रुक देवस, कल तू गया था, आज मैं पहले नहाऊंगा। बड़ा मैं हूँ, पहले मैं नहाऊंगा। अरे नहीं, आज मैं पहले उठा था, मैं नहाऊंगा। अरे नहीं, मैं छोड़ूंगा। देवस यहाँ तो पहले से बाथरूम के लिए लड़ाई चल रही है, मुझे कहीं और जाना होगा। हेलो, या फाइल्स पहुंच गई? I'll see you in the office. रणवीर, वो तुम अपनी घड़ी भूल गए थे। ईशानी, जरा किचन में तो आओ। हाँ माँ आई। रणवीर गया ऑफिस और ईशानी किचन में। ईशानी का रूम खाली है, वहीं जाके टेस्ट कर लेती। अरे ये मोटी बहन भी ना अंग्रेजी क्या सीख रही है, एकदम अंग्रेजन बन गई है। धनिया पुदीने का स्वाद छोड़ के ने वो क्या है करी लीव्स का स्वाद चढ़ गया है। और भेजा भी किसको है लेने को? मेरे को।
कि लक्ष्मी जाओ गार्डन में से एकदम फ्रेश करी लीफ तोड़ के आ। हाय 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 हाय, अरे ये कड़ी पत्ता तो सुना, और ये करी लीव्स क्या होते हैं? ये तो कभी देखा भी नहीं ना मैंने। प्लीज गॉड, प्लीज प्लीज इस बार बचा ले बस, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव हो जाए। प्लीज 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 प्लीज। सच में प्रेग्नेंट हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कैसे बताऊँ, कहाँ छुपाऊँ मैं? Oh God. इसे मुझे ऐसी कई जगह फेंकना होगा जहाँ इसे कोई देख ना ले। किसी के हाथ लग गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लगता है कोई आ रहा है। अरे ओ काका, वो थोड़ा ज्यादा तोड़ना, मिंट लीव्स है, ज्यादा तोड़ने हैं। हसू, આ તો પ્રેગ્નન્સી ટેસ્ટર છે। अरे ये तो पॉजिटिव है। और इधर गार्डन में ये ईशानी, हाय हाय हाय, इसका मतलब ईशानी माँ बनने वाली है। कृतिका, पर तुम तो मोहन आरवी, आई नो तुम्हें और ईशानी को ये रिलेशन एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, बट यू वर फ्रेंड्स राइट? तुम दोनों शादी से पहले भी तो दोस्त थे ना। तुम्हें पता होगा कि उसे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। तो एक हस्बैंड बन के नहीं, एक दोस्त बन के बात करो, एंड आई एम श्योर तुम उसे खुश रख पाओगे। आप भैया की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी ना? बेस्ट फ्रेंड बचपन से। भाभी, मैं नहीं जानती कि आपके और भैया के बीच में क्या हुआ, पर सच बताऊं मैं जानना भी नहीं चाहती। इसका मतलब खबर पक्की है। अरे वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ब्रेकिंग न्यूज। पक्का ना ये ईशानी का ही है? अरे मोटी बहन एकदम पक्का है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये ना ईशानी के कमरे से गिरा था, और जब मैं चेक करने के लिए गई ना
तो ईशानी ऐसी घबराई हुई थी जैसे चोर ना चोरी पकड़े जाने पे घबराता है। हाँ, किससे ले आया रणवीर घर पे? जानता था ईशानी और चिराग के बारे में, और फिर भी ऐसे सब लोग उसे नाजायज औलाद नहीं कहते। गंदा खून बह रहा है उसकी रगों में, जो आखिर रंग दिखा ही गया। लक्ष्मी, हाँ, अब बहुत हो गया। हाँ, फाल्गुनी भले ही किसी की नाजायज औलाद को पारिक परिवार में ले आई, लेकिन मैं ईशानी को किसी और के पाप को इस घर में कभी नहीं लाने दूंगी। एक काम कर, हाँ, जल्दी से और एक प्रेगनेंसी किट मंगवा ले। और हाँ, बूंदी को बोल ईशानी की माँ और दादी को भी तुरंत बुला लाए। जा, आज वो हाल करूंगी उसका, वो हाल करूंगी कि न बेटी माँ को मुंह दिखा पाएगी और न माँ बेटी को मुंह दिखाने लायक रहेगी। दिशा, ये परेड क्यों कर रही है? कुछ नहीं बस ऐसे ही। क्या ऐसे ही? चेहरा देख कितना पीला पड़ गया है। तबीयत तो ठीक है ना बेटा? क्या बाप, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। just leave me alone। ये ऐसी बात तभी करती है जब इसे कोई बात बतानी नहीं होती। पर क्या छुपा रही है इस बार? काकी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बात क्या? पहले तेरी माँ और दादी को तो आने दे, फिर बताती। हाँ? ए मोटी बहन, ये लो आ गए। आइए समधन जी। शादी वाले दिन ईशानी की आरती उतारी थी, लगता है आज आपकी आरती उतारनी पड़ेगी। सूरत के साथ साथ दिमाग भी क्या खूब पाया है आपने। बड़ी चालाकी से अपने घर की परंपरा इस घर तक ले आई है। मैं कुछ समझी नहीं। ये जो भोलापन है ना, आपके चेहरे पे सोने पे सुहागा लगता है। हाँ, लेकिन सोना भी अगर जरूरत से ज्यादा चमका हो ना, तो नकली लगने लगता है। बिल्कुल वैसे तुम दोनों माँ बेटी की असलियत भी सामने आ ही गई आखिर। बातों को इस तरह गोल गोल मत घुमाइए। जो कहना है साफ साफ कहिए। साफ साफ तो तुम्हें बताना चाहिए था। तुम्हारी बेटी ईशानी शादी से पहले ही पेट से थी। क्या? हाँ, वो चिराग के बच्चे की माँ बनने। मेरा बेटा उससे प्यार करता है, ये क्या कर धोखा कर रही है उसके साथ। अब समझ में आया मेरी कि तुम्हारी नजर मेरे बेटे पे आखिर क्यों थी। क्योंकि तुम्हें अपनी बेटी पे जरा भी भरोसा नहीं था। उसकी चाल चलन को अच्छे से जानती थी तुम। तुम्हें डर था कि किसी भी दिन ये कोई ऊंच नीच करके घर आ जाएगी, इसलिए इसकी शादी एक ऐसे लड़के से कर दो जो कभी इस पे शक न करे और किसी और का पाप अपने सर पे नहीं। हाँ? बस कीजिए आप। शादी के दिन से लेकर आज तक मैं आपकी हर बात सुनती आ रही हूँ। आज से कभी कुछ नहीं कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप रणवीर की माँ हैं, जिसकी मैं इज्जत करती हूँ। मेरी ना सही, कम से कम मेरी बेटी की तो इज्जत कीजिए। जो आपकी बेटी की पत्नी है, आपकी बेटी की पसंद है, आपको भी उस पर भरोसा करना चाहिए। भरोसा? जब अपनी बेटी की शराफत का सबूत देखोगी ना, तो तुम्हारा अपने आप पे से भरोसा उठ जाएगा। ये देखो, ये है वो सबूत।
तुम्हारी बेटी ईशानी पेट से